हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी पार्ट 14 है। ठीक है, सीरीज 14 है आपका डियर। 13 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है चैनल पे। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अभी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर अपने फ्रेंड सर्कल में। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते डियर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे डियर कि दी मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड लॉस्ट एज, यानी कि यहाँ पे पूछा गया मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस। ठीक है ना, क्वेश्चंस में आपका पूछा है डियर कि उत्पन्न और नष्ट हुई उष्मा के बीच का संतुलन का माप क्या है। ठीक है ना, उत्पन्न और नष्ट, जो कि लॉस्ट मतलब क्या, नष्ट हो जा रहा है, और प्रोड्यूस्ड मतलब क्या हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा, उत्पन्न कर रहा। ठीक है, ये उत्पन्न और नष्ट हुई उष्मा के बीच का संतुलन जो होता है उसकी माप किससे किया जाता है। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन किसका, हीट प्रोड्यूस्ड एंड लॉस्ट का बोल रहा है डियर। तो वाइटल साइंस होगा या होम्योस्टेसिस होगा या फिर टेम्परेचर होगा या फिर राइट आंसर और विलनेस होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि टेम्परेचर। क्या आएगा डियर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर टेकिंग या टेम्परेचर इज। हम जो टेम्परेचर लेते हैं डियर, जो इसका फीवर आता है, जिसको तापमान जो लिया जाता है, उसके लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सा होती है, कौन सा मेथड होता है डियर सबसे अच्छा मेथड। इसमें आपका रेक्टल मेथड होगा या ओरल मेथड होगा या एक्सिलरी होगा या ग्रोइन होगा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि रेक्टल मेथड से लेते हैं। ठीक है ना, रेक्टल मेथड, रेक्टम जिसको कहते हैं ना, रेक्टल मेथड जो आपकी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ पे क्या पूछा, डज नॉट लीड टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। डज नॉट लीड, जो कि एक साथ क्या करेगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, लीडिंग नहीं रहेगा एक साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन होगा ऐसा, इलनेस ऑफ इन्फेक्शन या एक्सरसाइज या स्टारवेशन ऑफ फास्टिंग या फिर एक्साइटमेंट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, स्टारवेशन ऑफ फास्टिंग इसके अंदर नहीं आएगा। बाद बाकी आपका सबका सब इसके अंदर में आएगा, जो हमारा लीड करेगा किसको, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। जो टेम्परेचर हमारा फीवर जो बढ़ जाता है ना डियर, 100 200 100 102 ऐसा आता है ना। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बिफोर या ग्लास, देखिएगा डियर, बिफोर या ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा जाए इज यूज किया जा रहा है। ठीक है, इट शुड बी सॉक इन या डिसइंफेक्टेड फॉर या मिनिमम ऑफ, कितने देर तक डिसइंफेक्टेड जो चीजें रहेंगी सॉफ्ट करेगा, यानी कि सूखेगा डियर। तो यानी 15 मिनट तक, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात क्या यूज जो किया जा रहा है थर्मोमीटर, बिफोर या ग्लास। ठीक है, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, 30 मिनट। कितना आएगा डियर, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, अ नर्सिंग असिस्टेंट नोट्स अ पेशेंट्स टेम्परेचर, क्या किया जा रहा है, पेशेंट टेम्परेचर को नोट किया जा रहा है नर्सिंग के द्वारा। टू बी 101.2 डिग्री है डियर, देखिए यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे इतना है आपका 100 101.2 डिग्री। विच इज द बेस्ट एक्शन द असिस्टेंट कैन टेक, सबसे अच्छा कौन सा होगा जी जिससे आपको लेना चाहिए थर्मोमीटर, आपको टेम्परेचर लेने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, रिपोर्ट जो होगा द टेम्परेचर टू द पेशेंट नर्स। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि आपका क्या हो रहा है कि रिपोर्ट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो आ रहा है उसका रिपोर्ट टू द पेशेंट्स और नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द लीस्ट एक्यूरेट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। पूरी वीडियो के एंड तक बने रहेगा डियर, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वाइटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा हुआ है। द लीस्ट एक्यूरेट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है। तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, तो ऑप्शन बी होगा एक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट एक्यूरेट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज द एक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच इज कंसीडर्ड टू बी एन एलिवेटेड टेम्परेचर। आपको कैसे पता रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कितने में कंसीडर करेंगे आप, 98.6 में करेंगे, 98.2 में करेंगे या 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे, फ़ारेनहाइट कहते हैं डियर, या रेक्टल से जब 100 डिग्री में लीजिएगा तब कहेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ, कब कहिएगा डियर आप,
तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा। जब 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा ओरल लेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा टेम्परेचर यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान है बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 98.6 जो होता है डियर ये नॉर्मल वैल्यू होता है टेम्परेचर का, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है डियर हमारे पास बिफोर टेकिंग वाइटल साइंस, लेने से पहले ऑन या पेशेंस का व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में आप क्या करेंगे डियर लेने से पहले? तो इंट्रोड्यूस करेंगे योर सेल्फ, या क्लोज द प्राइवेसी कर्टेन, या फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में, या फिर प्लेस द कॉल बेल विद इन रीच, ठीक है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, सबसे पहले उसे बातचीत करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, इन विच प्रोसीजर इज लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड, कौन सी प्रोसीजर के लिए लुब्रिकेंट का जरूरत पड़ता है डियर? ओरल के टाइम में पड़ेगा आपको जब मुंह में लीजिएगा थर्मामीटर, या एक्सिलरी में पड़ेगा, या ऑरल में पड़ेगा, या फिर आपका रेक्टल में पड़ेगा? तो राइट आंसर डियर इसमें रेक्टल में जब लिया जाएगा ना, रेक्टम के द्वारा, जब आपका पार्टी से जिधर तो उस रिलेटेड में क्या होगा, लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है डियर प्रोसीजर के लिए, कहाँ पे? रेक्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हाउ लॉन्ग शुड या क्लिनिकल थर्मोमीटर बी लेफ्ट इन द एक्सिलरी साइड? हाउ लॉन्ग शुड आप क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है ना, कितने देर तक आप क्लिनिकल थर्मोमीटर रख सकते हैं लेफ्ट इन द एक्सिलरी साइड में? आपके एक्सिला बाएं साइड में रखना है तो 3 to 5 मिनट्स तक, या 5 to 7 मिनट्स तक। हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय तक आप रख सकते हैं डियर? 10 मिनट्स तक या 20 मिनट तक? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, 10 मिनट तक। कितना देर तक रख सकते हैं? 10 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल टू रिकॉर्ड टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है डियर हमें? तो हम कौन सा करते हैं? थर्मोमीटर का करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट मेडिकल टर्म इज यूज इफ अ पेशेंट डज नॉट हैव या फीवर? मेडिकल टर्म में, ठीक है ना, कौन सा टर्म को हम यूज नहीं करते हैं जो कि आपका फीवर से जरिए होता है डियर? फेब्राइल, या afebrile, या पैरेक्सिया, या आपका जो भी आपका WO फीवर, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें? वीकनेस ऑफ फीवर आपका है यहाँ पे डियर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि आप फेब्राइल हम नहीं यूज करते फीवर में। फेब्राइल आता है डियर, फेब्राइल सीजर होता है जब बच्चा 5 से 6 साल के बीच तक रहेगा ना, बर्थ से लेकर तब तक फेब्राइल सीजर आता है। फीवर जब बहुत ज्यादा रहेगा ना तो उसकी बॉडी पूरा कन्वर्जन होने लगेगा, ठीक है, पूरा कांपने लगेगा। और आपका आप फेब्राइल इसमें नहीं आएगा। पैरेक्सिया जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं डियर पैरेक्सिया, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो पैरेक्सिया। और वीकनेस ऑफ फीवर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारा है डियर, लेकिन आप फेब्राइल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे अ पल्स साइट एट द नेक इज द, जो हम गर्दन में पल्स जो हमारा है डियर, जिसे हम पल्स चेक करते हैं गर्दन में, उसको क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे डियर? कैरोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैरोटाइड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ पल्स इज डिस्क्राइब एज रेगुलर और इरेगुलर बाय इट। हमारा जो पल्स हो रहा है जो आपका रेगुलर है कि इरेगुलर, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है? रेट होगा, या करेक्टर होगा, या वॉल्यूम कहेंगे, या रिदम कहेंगे? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, रिदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा, आप पल्स रेट ओवर 100, कितना पल्स रेट? 100 से पार है पर मिनट। तो एक्सेप्ट इन चिल्ड्रेन इज, बच्चे में एक छोड़कर क्या आएगा डियर? तो ब्रेडिकार्डिया, अरिदमिया आएगा, टैकीकार्डिया आएगा, या फिब्रिलेशंस आएगा, क्योंकि एक को छोड़कर आएगा डियर। 100 बीट्स पर मिनट है, किसमें है? आपका बच्चे में है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टैकीकार्डिया को छोड़कर। बाद बाकी ब्रेडिकार्डिया होगा, अरिदमिया होगा, फिब्रिलेशंस होगा, ये सब सब हमारा आएगा, क्योंकि पल्स रेट हमारा कितना है डियर? वो ओवर 100 बीट्स पर मिनट है। तो एक्सेप्ट इन चिल्ड्रेन, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पल्स रेट, ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में छोड़कर बताया है ना, क्वेश्चंस बताया था कि बच्चों में छोड़कर। अडल्ट की बात किया मतलब कि बच्चों में हमारा 120 से 160 तक होता है डियर नॉर्मल हार्ट रेट हमारा, इसमें बच्चों में छोड़कर बताया था। तो राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स रेट आर मोस्ट कॉमनली मेजर एट विच साइट? पल्स रेट हम जो मोस्टली कहाँ पे करते हैं मेजर ये? तो ऑप्शन डी आएगा, रेडियल में। कहाँ करते हैं? रेडियल में करते हैं ना, रेडियल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हेन टेकिंग अ पल्स, जब पल्स ले रहे हैं तो व्हाई शुड द थंब नॉट बी यूज? जब हम पल्स चेक करते हैं डियर, तो व्हाई शुड द थंब नॉट बी यूज्ड? थंब को हम क्यों यूज नहीं करते हैं? तो द विड्थ ऑफ द थंब इम्पेंड्स ऑफ एक्यूरेट फील फॉर द पल्स, या फिर द थंब हैज अ पल्स एंड कैन बी कंफ्यूज विथ द पेशेंट, या फिर द सेंसेशन ऑफ द थंब इज नॉट एज गुड एज इट इज एन मिडिल, या देयर इज मोर आपका टैक्सिलिटी इन द फिंगर्स देन इट द थंब। तो क्यों नहीं करते? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्योंकि थंब हैज अ पल्स एंड कैन बी कंफ्यूज हो जाता है विथ द पेशेंट के साथ, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यू आर टेकिंग वाइटल साइन ऑन जेमी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ही पल्स रेट इज 70, वीक बट रेगुलर, ये क्या है? वीक है बट रेगुलर है। हाउ वुड यू चार्ट हैज रिजल्ट? तो उसकी रिजल्ट क्या मिलेगी डियर? क्या मिलेगा उसका रिजल्ट आपको? तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है पल्स रेट में आपका 70, वीक इन रेगुलर, योर सिग्नेचर्स एंड टाइटल। बी में है पल्स 70 रेगुलर बट वीक योर सिग्नेचर। तो यहाँ ऑप्शंस में आपका ऑप्शन ये ही राइट आंसर होगा रियल, क्योंकि पल्स रेट 70 वीक एंड रेगुलर है, यानी कि बहुत कम आ रहा है, और रेगुलर आ रहा है। योर सिग्नेचर एंड टाइटल यहाँ पे होगा, क्योंकि हाउ वुड यू चार्ट हिज रिजल्ट, क्या कीजिएगा, तो उसमें आपको करना होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग में इंक्रीजेज और एक्सेलरेटेड योर पल्स रेट? इंक्रीजेज और एक्सेलरेटेड पल्स रेट, यानी कि डिप्रेशन ड्रग्स होगा, शॉक होगा, स्लीप होगा, हार्ट डिजीज होगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा शॉक, क्योंकि हमारा क्या बता रहा है कि हमारा फॉलोइंग में इंक्रीज और एक्सेलरेटेड योर पल्स रेट, तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली कॉजेज एन अरिथमिया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली कॉजेज एन अरिथमिया, अरिथमिया का क्या कारण हो सकता है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन ए होगा इसमें डिफेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट, ये चीज इसमें हो सकता है डियर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है व्हाट सप्लाई विल यू नीड टू मेजर एंड रिकॉर्ड या रेडियल पल्स, एंड रिकॉर्ड या रेडियल पल्स। यहाँ पे वाई व्हाट सप्लाई विल यू नीड टू मेजर एंड रिकॉर्ड या रेडियल पल्स, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन होगा वॉच विथ या सेकेंड हैंड, पेपर, पेन, पेंसिल, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि रेडियल पल्स की बात किया है कि क्या जरूरत पड़ेगी आपको मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो सेकेंड हैंड आपको पेपर भी पड़ेगा, पेन पेंसिल भी लिखने के लिए, और सभी के सभी इसमें पड़ेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन एंटरिंग अ पेशेंट, द पेशेंट एंटर कर रहा रूम टू टेक या रेडियल पल्स? ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा? उससे पहले सबसे पहले वॉश योर हैंड, आपको क्या करना होगा? सबसे फर्स्ट में हमें हाथ को वॉश करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यू टेक मिस्टर, देखिएगा मिलार्ड्स पल्स व्हेन ही कम्स इनटू द ऑफिस एंड नोट दैट हिज पल्स इज 50 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट कितना बता रहा है? 50 बीट्स पर मिनट। तो यू नोट दैट हिज कॉल यदि 50 बीट्स पर मिनट है डियर, तो क्या होगा इसमें? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा ब्रेडिकार्डिया। यदि 60 से नीचे हो तो ब्रेडिकार्डिया, और आपका 100 से ज्यादा हो तो टैकीकार्डिया। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फॉर एन अडल्ट, अडल्ट के लिए बात कर रहा है डियर, विच पल्स रेट इज इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द डॉक्टर और नर्स। 62 बीट्स पर मिनट रहेगा तो तुरंत बताना आपको अडल्ट के लिए, हम लोग के लिए, या 46 बीट्स पर मिनट रहेगा तब बताना, या 74 बीट्स पर मिनट रहेगा तब बताना, या फिर 80 बीट्स पर मिनट रहेगा तब बताना है। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 46 बहुत कम आ गया, ये ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 46 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यू आर टेकिंग मिस्टर जैम्स पल्स, ठीक है, द बीट्स आर नोट स्पेस्ड आपका इवेनली, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज पल्स व्हेन रिपोर्टिंग? आपका क्या, मिस्टर जैमेस जो है पल्स रेट लिया जा रहा है इसको, और बीट्स आर नॉट स्पेस्ड इवेनली, बीट जो हो रहा है सही तरीके से वहां पे स्पेस और लगातार वैसा नहीं आ रहा है, तो आपको हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज पल्स व्हेन रिपोर्टिंग, तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे रिपोर्ट करने के लिए कि हमारा पल्स क्या आ रहा है? 3D आ रहा है, एंड क्या हो रहा है? आपको बॉन्डिंग है, एंड आपका वीक है या फिएबल है,
या फिर स्ट्रॉन्ग एंड फुल है या इरेगुलर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना डियर, क्योंकि बीट्स आर नॉट स्पेस इवनली, ठीक है ना, लगातार नहीं हो रहा, और क्या आप कह सकते हैं, यानी कि इरेगुलर आ रहा है, मिल रहा है, लेकिन छोड़ छोड़ के मिल रहा है पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट और लेबर रेस्पिरेशन आर, तो क्या कहेंगे डियर, ऑप्शन बी कहेंगे डिस्निया। क्या कहते हैं इसको हम, अगर डिफिकल्ट लग रहा है और लेबर रेस्पिरेशन हो रहा है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो डिस्निया कहलाता है, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, दैट इज कॉल्ड डिस्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब, तो इसमें क्या लिखेंगे डियर आप, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन डी होगा इसमें, पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड डिस्निया, इस समय होता है डियर, ये आपका डिस्क्राइब किया जाता है। चाइनीज स्ट्रोक यदि रेस्पिरेशन पूछता है, ये आपका एक स्ट्रोक है डियर, तो इसे हम किसमें कहेंगे, एपनिया और डिस्निया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग विथ या हाई पिच whistling और सिंगिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इज, हाई पिच whistling सिटी वगैरह बजाता है डियर, एंड सिंग आपका सिंगिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इज, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, विजिंग साउंड में आता है, घर 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 गला में जैसे आवाज आता है डियर, सीटी तरह आवाज आता है, जो यहाँ पे whistling दिया है, और आपका ड्यूरिंग एक्सपायरेशन तो आपका विजिंग जैसा आवाज आता है, विजिंग है। Next question, dear. What is the respiratory rate of a patient who is the observed to have 16 inspirations and 16 expiration? Respiratory rate की बात किया है पेशेंट का, ऑब्जर्व किया जा रहा, तो 16 इंस्पायरेशन अंदर की ओर और 16 एक्सपायरेशन, तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, क्योंकि 16 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाउ डज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हेल्दी टोडलर कंपेयर टू दैट ऑफ हेल्दी 21-year-old? ठीक है, हाउ डज रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक हेल्दी टोडलर की बच्चा की बात किया, 3 साल का बच्चा का कंपेयर किया जा रहा है हेल्दी 21 साल के 21 साल ओल्ड वाले से, ठीक है ना, तो इक्वल रेस्पिरेटर रहेगा या लोअर रहेगा या हायर रहेगा या इरेगुलर रहेगा, तो आपका डियर ऑप्शन सी होगा, हायर रेस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाउ डज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ या हेल्दी टोडलर कंपेयर टू द हेल्दी 21-year-old से पूछा जा रहा है, तो आपका क्या रहेगा, हायर रहेगा। हमेशा डियर अडल्ट से बच्चे में क्या होता है, डबल होता है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन करे कि बच्चे में कितना होना चाहिए, सब चीज आपको अडल्ट से डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द टर्म डीप और सैलो, क्या है, डीप और सैलो आर मोस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विथ द विच वाइटल साइन मेजरमेंट, डीप और सैलो, आपका डीप और अब सैलो हो रहा है, तो इसमें मोस्ट यूजुअली एसोसिएटेड कौन सा वाइटल साइन आप मैनेज करेंगे, तो रेस्पिरेशन करेंगे, टेम्परेचर करेंगे, ब्लड प्रेशर करेंगे, पल्स करेंगे, तो ऑप्शन ये होगा ना, रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि सांस लेने में उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाई आर वाइटल साइन रिकॉर्डेड ऑन ग्राफिक रिकॉर्ड, क्यों आप करते हैं वाइटल साइंस, तो प्रोवाइड या विजुअल डायग्राम ऑफ वेरिएशन इन द पर्सन वाइटल्स, या फिर आपका एसिस्ट वे टू रिकॉर्ड वाइटल्स के लिए, या रिक्वायर्ड एज ए लीगल रिकॉर्ड, या फिर प्रोवाइड्स करेंगे प्रूफ दैट वाइटल साइन वेयर टेकन, तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं विजुअल डायग्राम ऑफ वेरिएशन इन या पर्सन वाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में आपका है, respiration and pulse are contained for each unless they are abnormal in rate or rhythm, यानी कि respiration and pulse की बात किया, ये काउंट किया जा रहा है each unless, तो आपका अब नॉर्मल इन रेट ऑफ और रिदम कब मिलेगा, तो 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड, 30 to 5 मिनट, यानी इसमें 1 मिनट रहे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ यू काउंट 9 रेस्पिरेशन इन 30 सेकेंड, 9 रेस्पिरेशन इन 30 सेकेंड में ले रहे हैं आप सांस का, तो योर वुड रिपोर्ट कितना होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा, 18 पर मिनट हो रहा है, क्योंकि 9 बार ले रहे कितना देर में डियर, 30 सेकेंड में, तो आपका कितना हुआ, 18 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, योर काउंट मिस्टर आपका स्मिथ चेस्ट राइजिंग 15 टाइम्स इन 1 मिनट में, 15 बार हो रहा है 1 मिनट में, the breathing is even and no irregularly noted, you would record this as, तो इसमें कितना होगा, रेस्पिरेशन 15 इवेन रेगुलर, या रेस्पिरेशन 30 इवेन रेगुलर, या रेस्पिरेशन 15 इवेन इरेगुलर, या रेस्पिरेशन 30 इवेन इरेगुलर, क्योंकि 15 बार हो रहा है कितना, 1 मिनट में डियर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि रेस्पिरेशन 15 होगा और इवेन क्या होगा, रेगुलर हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 15 बार हो रहा है, ये रेगुलर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करें डियर, जो भी मेरे वीडियो को वॉच करेंगे आपकी कमेंट आनी चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करती रहूं।
देखिए डियर यहाँ पे चार्लेस इज माउथ ब्रीदिंग ड्यू टू क्रोनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है आपका? क्रोनिक नेजल, क्योंकि काफी दिनों से क्या हो रहा है उसको, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, सांस में फ्लेयरिंग हो रहा है, नेजल की प्रॉब्लम है ना। You are taking his respiration and note a sound like आपका snoring and inspiration. What character of respiration does he present? तो क्या मिलेगा उसको डियर? ऑप्शन सी आएगा इसमें, अस्टोटर्स। क्या आएगा डियर? अस्टेटोरस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा जब टीपीआर टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ग्राफ लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द विच हेल्थ केयर फैसिलिटी? तो किसके लिए लिया जाता है? तो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रेस्पिरेशन आर यूजुअली काउंटेड? तो आपका आफ्टर टेकिंग द पल्स। रेस्पिरेशन कब काउंट करेंगे? जब हमारा पल्स लिया जाएगा, तो आफ्टर टेकिंग द पल्स। नेक्स्ट है डियर, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज। रेस्पिरेशन को कब डिफाइन करेंगे? तो टेक, राइट आंसर इसमें डी होगा, टेकिंग इन O2 एंड एक्सपेल और CO2 बाय द लंग्स। ठीक है, टेकिंग O2 एंड एक्सपेल CO2 बाय द लंग्स, यानी कि हम ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या छोड़ेंगे? किनके द्वारा? लंग्स के द्वारा। तो ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है डियर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यू आर चेकिंग ऑन पेशेंट एट मिडनाइट एंड नोटिस किया जा रहा अपनिया है, ऑब्जर्व किया जा रहा रेस्पिरेशन विदाउट वॉकिंग देम, यू नो दैट एपनिया मीन्स? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, ऑब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होना चाहिए जितना, वो नहीं मिल पा रहा सही से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे, इफ या पेशेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन में, if a patient has problems breathing in any other positions other than sitting erect or standing, it is called। यानी कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है किसके लिए डियर? ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है कब? जब पोजीशन अदर देन सिटिंग, इरेक्ट पोजीशन जो हो रहा है, बैठ रहा, खड़ा हो रहा है अचानक, स्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर ये ऑप्शन डी आएगा, ऑर्थोपेनिया। क्या कहेंगे उसको? ऑर्थोपेनिया कहेंगे। जब वो खड़ा या बैठ में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो ऑर्थोपेनिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा, द टाइप ऑफ कलर पेन यूज टू चार्ट ऑन टीपीआर ग्राफ डिटरमाइन बाय, क्या करेंगे इसमें डियर? तो ऑप्शन सी होगा, फैसिलिटी यू आर वर्किंग फॉर। तो क्या होगा इसमें? यदि कलर पेन को यूज किया जा रहा है टीपीआर ग्राफ के लिए, तो हमारा फैसिलिटी यू आर वर्किंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आप पल्स साइट यूज वाइल टेकिंग ए ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर के लिए कहाँ करेंगे? तो ऑप्शन सी होगा, ब्रैकियल। ब्लड प्रेशर के लिए कहाँ पे करते डियर? ब्रैकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर वन ऑफ द फोर मैन वाइटल साइंस? इसमें से कौन सा एक नहीं होगा जो कि हमारा वाइटल साइन के चार आते हैं उसमें से? तो एक ऑप्शन इसमें ए आएगा, जो कि एपिकल पल्स नहीं आएगा। देखिए कि TPR यहाँ पे है, एक ब्लड प्रेशर आपका होता है डियर, जो कि चार होता है। ठीक है, तो यहाँ तीन आपका दिया, ए आपका इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है डियर, हार्ट साउंड आर काउज्ड बाय। हार्ट साउंड आर काउज्ड बाय, क्या कारण हो सकता है? हार्ट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, या क्लोजिंग ऑफ द valve इन द हार्ट, या मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट चैम्बर्स। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी होगा, क्लोजिंग ऑफ द valve इन द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ फैक्टर दैट डज नॉट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इज। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शॉक, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर दैट डज नॉट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो क्या होगा? यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा कौन सा फैक्टर में? तो शॉक वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करता है। शॉक में होता है ना डियर, बिल्कुल पेशेंट अनकॉन्सियस हो जाता है, बिल्कुल आपको ना देखेगा समझेगा कुछ, उसको समझ में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्री हाइपरटेंशन अकर व्हेन? ये हाइपरटेंशन आप कब कहेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है डियर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जब डायस्टोलिक डियर, जब हम बीपी लेते हैं ना, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए डियर। तो यहाँ पे यदि डायस्टोलिक मिलता है 80 to 89 mm ऑफ Hg, जो कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी है डियर। क्या है? मिलीमीटर ऑफ लगता है मरकरी, Hg को मरकरी कहते हैं। यदि इससे बीच में मिलता है डियर, तो हम क्या कहेंगे? ये आपका प्री हाइपरटेंशन, यानी कि इसको हाइपरटेंशन यानी बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। प्री का मतलब पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे दिया गया, इन या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ऑफ 132/86, द नंबर 86 इज द, क्या होगा? 132/86 है डियर। तो 86 को हम क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, टेकिकार्डिया कहेंगे, या डायस्टोलिक कहते हैं, या सिस्टोलिक कहते हैं? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया डियर, 180 बटा क्या होता है? 80 होता है बीपी का नॉर्मल रेंज। ठीक है, 180/120/80 mm ऑफ Hg, क्या होगा डियर? mm
ऑफ ऐसे भी रहता है ऑफ करके, और ऑफ ना रहे तो एमएम ऑफ एच जी डायरेक्ट ऐसा रहेगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि नॉर्मल रेंज हुआ। यदि 132 क्या हुआ सिस्टोलिक और 86 क्या हुआ डायस्टोलिक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 86 के बारे में पूछा है तो ऑप्शन सी होगा डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, विच स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ योर ब्लड प्रेशर कफ इज ट्रू। कफ जो होता है यार ब्लड प्रेशर जो लेते हैं उसके कितना सही होना चाहिए, कौन सा। ऑप्शन ये है कि हमारा ब्लैडर ऑफ द कफ नीड्स टू कवर अबाउट 80% ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अपर आर्म को क्या करना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, कितना 80% ऑफ द अपर आर्म को, जहां पे हम बीपी कफ को बांध के नापते हैं तो उसको 80% कवर कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा, यहाँ पे दिया गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैथ डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट। ब्लड प्रेशर की बात किया लेकिन डिक्रीजेज हो रहा है एक को छोड़कर है डियर, नॉट, है ना, एक्सेप्ट में एक्सेप्ट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा पेन, बाद बाकी डिप्रेशन फास्टिंग शॉक ये सब आपका प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ये पेन आपका इसमें राइट होगा, ये अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा देखिएगा एसपी एसपी मैनोमीटर जो कि आपका बीपी के नापने के लिए किया जाता है, इसका यूज इस इंस्ट्रूमेंट का स्फाइगोमोमैनोमीटर बोलते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, तो किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन डी होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी के लिए। ठीक है, देखिए डियर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको हर चीज देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्सिंग असिस्टेंट नोट या पेशेंट ब्लड प्रेशर टू 148/96, विच इज द बेस्ट एक्शन द असिस्टेंट कैन टेक। कौन सा हो सकता है डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, यानी कि आपका रिपोर्ट द रीडिंग टू पेशेंट नर्स। रिपोर्ट द रीडिंग क्या करना है, पेशेंट्स का रिपोर्ट को रीड करना है नर्स को। ठीक है ना, ये आपका कितना आ रहा था ब्लड प्रेशर 148/96, तो बेस्ट एक्शंस क्या हो सकता है, तो रिपोर्ट को रीड करना है किसका, पेशेंट का, नर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कांस्टेंट प्रेशर इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज, कांस्टेंट प्रेशर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डायस्टोलिक। कांस्टेंट प्रेशर इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, तो डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, परसिस्टेंट सिस्टोलिक प्रेशर एबव 140 mm ऑफ एचजी और या डायस्टोलिक प्रेशर एबव 90 mm ऑफ एचजी, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, क्योंकि 140 से ज्यादा बता रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा बता रहा है, तो ये हाइपरटेंशन में जाएगा ना डियर, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वाइटल साइन आर नॉर्मली टेकन व्हेन द पर्सन इज, वाइटल साइन कब लेना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा इसमें सिटिंग और लाइंग डाउन में ले सकते हैं आप, सिटिंग और लाइंग डाउन में। ठीक है ना, बैठा हुआ या लेटा हुआ में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, टेक एन एपिकल पल्स रेट यू मस्ट, कब करेंगे, तो जब पेशेंट सीट और लाई डाउन रहेगा। ठीक है, एपिकल पल्स की बात किया कब लिया जाएगा, तो जब पेशेंट बैठा रहेगा और लाई डाउन में रहेगा तब ले सकते हैं। नेक्स्ट है डियर, यू मेजर मिस्टर जामिस ब्लड प्रेशर, हिज डायस्टोलिक प्रेशर इतना है डियर 78 और सिस्टोलिक है आपका 144, तो हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस मेजरमेंट, है ना, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा 144/78, क्योंकि देखिए वही चीज है ना 144/78, क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया आपको, क्योंकि वही लिखना है 120 आपका सिस्टोलिक है 78 आपका डायस्टोलिक है, ये चीज यहाँ भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डायस्टोलिक प्रेशर इज द डायस्टोलिक प्रेशर इज द क्या हो सकता है, ऑप्शन डी होगा लास्ट साउंड योर यू हियर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या करते हैं, वो लास्ट होता है ना, पहले सिस्टोलिक होता है डियर, पहले एस होता है तब डी होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, एस तो बाद में आता है ना एबीसीडी में, लेकिन पहले एस आएगा उसके बाद डी आएगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा लास्ट राउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मिस्टर क्यूरल हैज अ ब्लड प्रेशर ऑफ 90/56, कितना कम है डियर, 90/56 है, तो दिस ब्लड प्रेशर इज क्या होगा, हाइपोटेंशन में जाएगा, यदि ज्यादा रहता है तो हाइपर में, कम रहता है हाइपो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन द कफ ऑन द, देखिएगा, स्फाइगमोमैनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड द नीडल ऑन द डायल शुड बी एट, किस में करेंगे डियर आप लोग लगाएंगे, जब हम लगाएंगे तो 0 में करेंगे, 10 20 या 1, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे डियर क्या आंसर होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नहीं किए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।